आइए एक एक करके उन बातों को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी में विस्तारकों और हारे हुए प्रत्याशियों की जो समीक्षा बैठक हुई और उसमें मंडल और विधानसभा के विस्तारकों ने जो रिपोर्ट पेश की, तो वह रिपोर्ट मीडिया में के एक हिस्से में लीक हो गई है। और सबसे खास बात यह है कि उस अखबार में यह रिपोर्ट लीक की गई है जो भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रेटेजिक पार्टनर माना जाता है। 1980 के दशक से ही दैनिक जागरण एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का मुखपत्र है और आइडियोलॉजिकली ये अखबार भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता है। अगर आप इतिहास के पन्नों में जाएंगे तो आपको एहसास होगा कि दैनिक जागरण समूह के जो मालिक हुआ करते थे नरेंद्र मोहन, वो भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा के सांसद भी बने थे। उसी अखबार ने एक खबर लीक की है और खबर जो लीक की गई है ये आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटेजिक बैठक हुई उस स्ट्रेटेजिक बैठक में सीधा आरोप लगाया गया कि जनता दल यूनाइटेड के वोटरों ने अपना वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ ट्रांसफर नहीं किया, जिसके नतीजे में मगध और शाहबाद रेंज की 8 में से 7 सीटें एनडीए का गठबंधन हार गया। भारतीय जनता पार्टी के विस्तारकों की बैठक में जो बातें लीक की गई वो दैनिक जागरण के अलावा किसी अखबार ने लीक नहीं की। इसका मतलब साफ तौर पे यह होता है कि भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने यह फैसला किया था कि वह ये खबर अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर यानी कि दैनिक जागरण में अगर लीक करते हैं तो उनकी बात चली जाएगी और यह संदेश जनता दल यूनाइटेड के नेताओं और कार्यकर्ताओं तक भी पहुंच जाएगा। इस रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि हारे हुए प्रत्याशियों और विस्तारकों ने जो रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट में काफी महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, जिसमें यह कहा गया है कि जनता दल यूनाइटेड के वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ ट्रांसफर नहीं हुए। और एक जो खास बात है जिसका हम आपको इसके पहले कई बार हमने जिक्र भी किया था वो ये कि यह इस लोकसभा चुनाव में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कुशवाहा समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से कट करके राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन की तरफ जा रहा है। इसके दो महत्वपूर्ण उदाहरण आपको देखने को मिले। काराकाट में जो उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए के प्रत्याशी थे वो न सिर्फ हारे बल्कि वो तीसरे पायदान पे रहे। और इसी तरह अगर आप औरंगाबाद में देखें तो वहां पे अभय कुशवाहा जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी थे वो जीते। तो इस रिपोर्ट में यही बताने की कोशिश की गई है कि कुशवाहा समाज का वोट भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से खिसक गया। हालांकि इस रिपोर्ट में ये आरोप लगाया गया है कि यह सब राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा फैलाई गई अफवाह से हुआ, जबकि हकीकत यह है कि प्रथम चरण का जो चुनाव औरंगाबाद में हुआ था उस औरंगाबाद में जहां से अभय कुशवाहा को जीत मिली थी और ये राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी थे, दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने इस लोकसभा के चुनाव में एक भी कुशवाहा प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया था। दूसरी ऐसी ही स्थिति काराकाट में देखने को मिली, जहां काराकाट में भारतीय जनता पार्टी के तो प्रत्याशी नहीं थे, वहां पे एनडीए के प्रत्याशी के रूप में उपेंद्र कुशवाहा थे और उनके साथ जो उनका सामना था राजा राम कुशवाहा से जो माले के प्रत्याशी थे। और वहां पे राजा राम कुशवाहा की न सिर्फ जीत हुई बल्कि उपेंद्र कुशवाहा तीसरे स्थान पर रहे। और वहां पे पवन सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे वो खड़े थे और हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने लास्ट आवर में उन्हें पार्टी से निकाल दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की करतूत की वजह से ये बात फैल गई कि उपेंद्र कुशवाहा को हराने की कोशिश की जा रही है। जैसे मैंने कहा कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर दैनिक जागरण ने जो ये खबर छापी है उसको देख करके उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ी गंभीरता से इसे लिया और उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि अंदर की बातें, जो रणनीतिक बातें हैं, पार्टी के अंदर की बात है, वो अखबारों में कैसे आ गई। हालांकि कुशवाहा ने यह नहीं कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने जान करके यह बात अखबारों में दी ताकि जनता दल यूनाइटेड को बदनाम किया जा सके या फिर जनता दल यूनाइटेड के ऊपर इल्जाम लगाया।